हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते के आने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स पर। 8 सितंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे यूरो का जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम इंडिसेस, आउटपुट एमएम और आउटपुट एमएम सिल्वर डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 9 सितंबर को 6:45 पर यूरो का जो है फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम इंडेसेस, एमएम सिल्वर और आउटपुट एमएम। और 13:45 पर ओ आर सी एल अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। 16 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का ईआईए शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक इंडेसेस आ रही हैं। और 10 बजे जो है एक जो इवेंट्स आ रहा है वो आपका 12:30 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट यूएसए का जो है पीपीआई फाइनल डिमांड एयरली यूएसएचएमआर 1। और उसी के साथ ही पीपीआई फाइनल डिमांड डबल वाई सिल्वर, ये भी हाई पैक न्यूज। और उसी के साथ ही 12:30 पर पीपीआई फाइनल डिमांड डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएसडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर जो यूएसडी के पेयर्स हैं। 14:30 पर यूनाइटेड स्टेट का ईआईए वीकली क्रूड स्टॉक सिल्वर आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही इस न्यूज टाइम पर जो हमें जो क्रूड ऑयल के पेयर्स हैं उसमें हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 11 सितंबर को 12:15 पर यूरोजोन का ईसीबी के डिपॉजिट रेट आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट हाई इम्पैक्ट न्यूज है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें जो है जो यूरो के पेयर्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 12:15 पर ये न्यूज़ आ रही है। और 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई आ रहा है। सीपीआई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो यूएसडी के पेयर्स हैं उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर एडीबी अर्निंग रिपोर्ट्स यूएसडी की। और 12 सितंबर को 6 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक जीबीपी यूनाइटेड यूके का जो है जीडीपी एस्टीमेट यानी यूके एचएमआर 1 और जीडीपी एस्टीमेट यानी इंडेसेस, जर्मनी का सीपीआई फाइनल सिंबल वाई इंडेसेस और यूनाइटेड किंगडम का जीडीपी एस्टीमेट यानी सिल्वर। और उसी के साथ ही आज जर्मनी का सीपीआई फाइनल आ रहा है। और 6 बजे जो है जीबीपी यूके का जो है जीडीपी एस्टीमेट और जर्मनी का सीपीआई सीपीआई की डाटा न्यूज जो न्यूज़ आ रही है, इस डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। क्योंकि इसके साथ ही 6:45 पर यूरो जोन का यूरो का जो है फ्रांस का भी सीपीआई ईयू नाउ फाइनल आ रही हैं। और 14 बजे जो है यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम इंडेसेस, ये यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम हाई पैक न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। तो ये थे उस हफ्ते के आने वाले मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और नज़र डालते हैं तकनीकी तजिए पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के पेयर्स की तरफ, एक्स ए यू यूएसडी। गोल्ड में जैसा कि अभी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। प्राइसेस ने अपने तमाम अपर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स को जो है उनको अपने मेजर रेसिस्टेंस को भी जो है वो ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस जो है वो स्टिल हमें अपसाइड की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस वीक भी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो बुलिश ही है। प्राइसेस जो है इस हफ्ते आपका तकरीबन 3650 और तकरीबन 3700 को यानी 3700 को भी टच कर सकती हैं। तो अगर चार्ट पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन डिमांड जोन है। अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से हमें जो है एक अच्छा बुलिश का ट्रेड सेटअप इस एरिया से मिल सकता है। और उसके बाद जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे यानी तकरीबन 35 यानी 3575 का जो एरिया है ये भी एक अच्छा लेवल ऑफ सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो यहाँ से भी हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस यहाँ से डाउन आती है, जैसे कि आज उसने हम देखें तो एक न्यू हाई लगाया है प्राइसेस ने तकरीबन 3618 अराउंड 18 का।
और वहाँ पे भी प्राइसेस जो है वो रेंज कर रही हैं। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में भी ले जाएं तो वहाँ पे भी हमें प्राइसेस जो है वो यानी अपसाइड की तरफ नज़र आ रही हैं। और आज जो है उसने अपने अपने इस हाई को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद प्राइसेस अभी ऊपर ही है, जो कि बुलिश ट्रेंड की निशानदेही करती है। तो इसमें अगर हमें इस वीक प्राइसेस अगर तकरीबन 35 यानी तकरीबन आपकी 35-30 के अराउंड यानी 35-30 के पास मिलती है तो यहाँ से दोबारा हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव मिल सकता है। जो रिट्रेसमेंट हैं वो तकरीबन 3650 से जो है हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, जो आपकी तकरीबन 3650 से जो है यानी वो आपकी 36 तक जो है यानी वो आ सकती है। और 36 का ब्रेकआउट करने के बाद अपने इस लेवल को भी जो है यानी 35-30 को भी टेस्ट कर सकती हैं। और यूरो यूएसडी जैसा कि अभी कंसोलिडेशन पीरियड में है, अगर हम देखें तो प्राइसेस अपनी अभी एक साइड वे यानी ट्रेंड जो है वो साइड वे है, प्राइसेस रेंज कर रही हैं। तो जब तक अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और यहाँ से जो है दोबारा अप साइड की तरफ। और अगर तो अपने इस एरिया का प्राइसेस यानी ब्रेकआउट कर देती हैं डाउन आने के बाद इस जोन का, तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे जा सकती हैं तकरीबन 1.15300, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो है 1.14 यानी 1.15300 और 1.14 यानी 1.14 तक जो है यानी ये प्राइसेस आ सकती हैं। बाकी अगर तो प्राइस अप साइड की तरफ अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का जो है ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पे एक जो तकरीबन प्राइसेस आपकी बन रही है 1.18 1.18 300 का एरिया, यहाँ तक जो है अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो यहाँ पे जो है वो प्राइस थोड़ी रेंज करने के बाद दोबारा अपने इस हाई को टेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ से दोबारा हमें डाउन साइड की तरफ एक और मूव और इसका ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस मजीद 1.19 को भी टेस्ट कर सकती हैं। बाकी कंसोलिडेशन पीरियड में जब तक अपने इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जीपीबी यूएसडी की जीपीबी यूएसडी भी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं उसने अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद उसने ब्रेक इन किया है और अपने एक अच्छे लेवल ऑफ रेसिस्टेंस के पास है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता प्राइस यहाँ से डाउन आ सकती है। यहाँ से जो है हमें फिर दोबारा अप साइड की तरफ एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस यहाँ से प्राइसेस ड्रॉप होती हैं और अपने सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी 1.32 यानी अपने इस एरिया तक जो है ये प्राइसेस आपकी आ सकती हैं। यहाँ से जो है हमें दोबारा अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर तो प्राइसेस अप साइड की तरफ हम देखें, अगर प्राइसेस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को यानी ब्रेकआउट कर देती हैं तो ऊपर जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है तो फिर प्राइसेस आपकी जो है तकरीबन इस एरिया तक जो है ये आ सकती हैं। अगर तो प्राइस अपने इस हाई का ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस एरिया का, ठीक है ना, अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी जो है यानी 1.37 1.37 जो है 300 या 500 के अराउंड को यहाँ से इस एरिया को ये टेस्ट करने के लिए जा सकती हैं, लेकिन अगर अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का यानी ये ब्रेकआउट कर दें। AUD यूएसडी भी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं उसने अपने इस अपने जो है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो प्राइसेस अब यहाँ से यानी मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस तक 0.66200 के लिए को यहाँ से जो है हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर तो प्राइसेस अपने अपर लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं यानी तकरीबन 0.66800 तक। यहाँ पे हमें एक अच्छा जो है एक यानी एक हाई जो है वो एक प्राइसेस मिल रही है जहाँ से प्राइस गिरी थी, यानी एक FTR लेवल यानी प्राइसेस यहाँ पे रेंज कर रही हैं। तो अभी आज का इस हफ्ते का अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो बुलिश ट्रेंड में है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ जो है वो प्राइसेस ने अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया है। तो हमें जो है वो प्राइसेस अभी इस वीक अप साइड की तरफ ही जाने का मूव, इस एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है इसका बुलिश ही रह सकता है और यहाँ से रिट्रेसमेंट और अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है 67 और 68 को भी जो है 0.68 को भी टेस्ट कर सकती हैं।
यूएसआईएल की बात करें तो यूएसआईएल ने जैसा कि अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को यानी बुलिश चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस ने अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई है, और रिजेक्ट होने के बाद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो H1 के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे हमें दोबारा एक अच्छा लेवल यानी एक मिल रहा है जहाँ से प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुई है। तो ये तकरीबन प्राइसेस आपकी बन जाती हैं तकरीबन 63,300 का एरिया। अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से जो है हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइसेस अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है यानी प्राइस यहाँ पे जाती है और यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करने के बाद जो है प्राइस दोबारा आपकी अपने इस एरिया तक यानी तकरीबन 64,500 का यानी अपनी लोअर ट्रेंड लाइन का टेस्ट करने के बाद हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर तो प्राइसेस अपने इस अपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर देती हैं यानी प्राइसेस जो है वो इसके अंदर दोबारा री एंटर होती हैं तो फिर ये प्राइस आपकी मजीद आप 65 के एरिए को भी जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। बाकी ऑयल की अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी तक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में ही है प्राइसेस, और इस वीक भी जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड इसका बेरिश ही हो सकता है। बीटीसी जैसा कि अभी अभी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी जो है वो मुसलसल जो है वो रेंज कर रहा है, और यहाँ पे उसने एक फुल बॉटम बनाने के बाद जो है प्राइस अपने सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट हुई है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक भी इस लेवल की निशानदेही की प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो रिजेक्ट होने के बाद बाकी अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस जो है वो हायर लो बनाती हुई जा रही हैं। अगर हायर लो के साथ बनाते हुए प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो ये फिर 1,17,000 को यानी प्राइस टच कर सकती हैं। यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ दोबारा एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अगर तो प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस एरिया का भी तो फिर प्राइसेस आपकी मजीद आप यानी 1,20,000 और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो 1,25 को जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। और ट्रेंड की बात करें तो अभी साइड में है, कंसोलिडेशन पीरियड में है, प्राइसेस मुसलसल जो है अभी इस जोन के अंदर रेंज कर रही हैं। अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अपने इस लो का ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नीचे हमारे पास जो लेवल है वो 1 लाख का, और 1 लाख का ब्रेकआउट करने के बाद 95 को भी हिट कर सकती हैं। तो चलें, जो ये था इस हफ्ते का तकनीकी तजिया और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।